से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। अब मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शेर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का साथी, दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ का भाई, मेरी मुराद अताउल्लाह तारर, मैं गुजारिश करूंगा आए और अपने ख्यालत का इजहार करें। वोटां दी अता तारड़े, तेरे सिर उत्ते छा करनी। अता तारड़ में तेनू वोट पैसा इलेक्शन होवन तां दे। अता तारड़ में तेनू वोट पैसा इलेक्शन होवन तां दे। मैं बिलावल दा तीर भरैसा इलेक्शन होवन तां दे। अता तारड़ में तेनू वोट पैसा इलेक्शन होवन तां दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज़े पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहेब, दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ साहेब, जनाब असद अली खोखर साहेब, जनाब उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहेब, नसीर भुट्टा साहेब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जनाब उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, जनाब शहबाज अली खोखर साहब, नवाज शरीफ के शेरों और शेरनियों, नवाज शरीफ के शेरों, आज आपने ये मीडिया का स्टेज खाली कर दें प्लीज, मीडिया का स्टेज खाली कर दें। किसी ने भिजवाओ, मीडिया का स्टेज ना गड़बड़ कर रहे हैं।
मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आज बारिश के बावजूद, शदीद तरीन बारिश के बावजूद, जिस बड़ी तादाद में आप यहां तशरीफ लाए हैं, आपने आज ये साबित कर दिया है कि ये हल्का कल भी नवाज शरीफ का था और आज भी नवाज शरीफ का है। नमाज हो रही है, जरा सिर्फ 5 मिनट का वक्फा करें, नमाज के बाद शुरू करेंगे।
बहुत शुक्रिया। हम नमाज के एहतराम में हमने खामोशी इख्तियार की। मुझे फख्र है, मुझे नाज है कि मुझे मेरी क़यादत ने इस हलके में भेजा जहां पे हमारा मुकाबला एक पार्टी के चेयरमैन के साथ है। और इसकी वजह मुझे समझ आती है कि कल को जब इंशाल्लाह ताला शेर धाड़ेगा तो नवाज शरीफ साहब और मेरी क़यादत फख्र से ये कहेगी कि एक तरफ इब्ने वडेरा था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का एक सिपाही और एक कारकुन था। इस हलके में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हैं। आजकल वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, बड़ी बड़ी सड़कों पे फिरते हैं। हम कारकुन हैं, हम गलियों में, बाजारों में, कूचों में जाते हैं, आपके मसाइल सुनते हैं। हमारा प्यारा शहर कराची जो पाकिस्तान को टैक्स जमा करके देता है, ये शख्स उसकी तबाही उतार के अब लाहौर की तबाही उतारना चाहता है। रहते साहिले समंदर पे हैं, मगर 15 साल में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सके। आपको बताना चाहता हूं कि कराची में इन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। रोटी लोगों को क्या देनी थी, लोगों का पानी छीन लिया। घरों में टैंकरों में पानी जाता है, पैसे देते हैं तो पानी मिलता है। अगर ये 15 साल से सिंध पे मुसल्लत ना होते और उनको भी नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ जैसी लीडरशिप मिल जाती तो आज कराची भी लाहौर का मंजर पेश कर रहा होता। मुझे बताओ, जब कराची का अमन खराब हुआ, बोरी बंद लाशें मिलने लगी, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी, डकैती होने लगी, तो कराची का अमन किसने बहाल किया था? किसने किया था? और जोर से बताओ, कराची का अमन किसने बहाल किया था? नवाज शरीफ ने किया था। 2008 से 13 इनकी वफाकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने 2013 में नवाज शरीफ को मौका दिया तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी। बताओ थी कि नहीं थी? तो लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? नवाज शरीफ ने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि मैंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। ये 300 रुपए भी नहीं छोड़ेगा अगर ये लाहौर आ गया। और मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने दिन रात एक किए, ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया। 2017 में जब वो वजारत उज़्मा से सुबकदोश हुए तो याद करो, महंगाई नाम की चीज नहीं थी, बेरोजगारी नाम की चीज नहीं थी, गुर्बत नाम की चीज नहीं थी। नवाज शरीफ पेट्रोल 63 रुपए छोड़ के गए थे। नवाज शरीफ आटा 35 रुपए छोड़ के गए थे। बिजली 12 रुपए यूनिट छोड़ के गए थे। फिर सरकार आई उनकी
गोगी, पिंकी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। ये वो लोग थे जो पहले तड़ियां लगाते थे, बड़के मारते थे, कहते थे एसी उतार लेंगे, खाना बंद कर देंगे, कहते थे कि किसी पे मंशियात डाल दो, किसी की बहन बेटी को गिरफ्तार कर लो। और अब अपनी बारी आई है तो वो उर्दू का शेर है कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। और मैं कहता हूं वो 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। मेरे कायद ने 28 मई को चागी के पहाड़ पे एटमी धमाके करके नारा तकबीर बुलंद किया था, मुल्क के दिफा को मजबूत किया था। और इन्होंने 9 मई को शोहदा की यादगारों को मिसमार किया, मुल्क की दिफा को कमजोर किया। इन्होंने इस मुल्क को खोखला करने की कोशिश की। और आपको पता है कि आज जब इसको 10 साल कैद की सजा हुई है, ये वही शख्स है जो साइफर लहराता था, जो कहता था कि मेरी हुकूमत साजिश के तहत गई, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, तुमने सिर्फ अपने खिलाफ खुद साजिश की है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। इसने मईशत की तबाही उतारी। हम लैपटॉप देते थे, ये लंगर देता था। हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बनाते थे, ये पनाहगाहें बनाता था। अभी कल की बात है कि मैं एक जगह मौजूद था तो इसके नुमाइंदे से किसी ने पूछा कि पूरे पाकिस्तान में 5 कॉलेज और 5 यूनिवर्सिटियां बता दो, अस्पताल बता दो जो तहरीके इंसाफ ने बनाए हों। 5 यूनिवर्सिटियां और 5 अस्पताल नहीं बना सके, मजमा छोड़ के भाग उठे। ये हालात हैं 9 मई वालों के। ये अभी भी इस हल्के में फिरते हैं, अवाम को झांसा देते हैं। ये वो धोखेबाज था, फ्रॉडिया था, झूठा था, जिसने कौम को तकसीम करने की कोशिश की। और मैं आपको मुख्तसर सिर्फ इस हल्के का बता दूं, मैं इस हल्के में जहां जहां गया हूं, मुझे तामीर और तरक्की के निशान नजर आए हैं। इधर मादरे मिल्लत रोड बनी, ये मादरे मिल्लत रोड किसने बनाई? मेट्रो बस किसने बनाई? जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन किसने की? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज किसने बनाई? इस हल्के को किसने संवारा? तो फिर वोट किसका है? आपने 8 फरवरी को नवाज शरीफ का मान बढ़ाना है, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, हमजा शहबाज का मान बढ़ाना है, घरों से निकलना है और शेर को कामयाब करवाना है, ताकि ये बात साबित हो सके कि लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का था और आज भी मियां नवाज शरीफ का है। और मैं इंशाअल्लाह ताला इस हल्के को संवारेंगे। और हमने ये तहैया किया है कि इधर गली मोहल्लों के अंदर डेवलपमेंट आएगी, आपकी दहलीज पे डेवलपमेंट आएगी। तो मैं टाइम का, मैं क़यादत ने भी बात करनी है, तो मुझे अक्सर वो पंजाबी का शेर जो मीनारे पाकिस्तान में पढ़ा था, उसकी फरमाइश होती है। तो मैं उदों अपने मुखालफा नूं क्या सी और हुण भी कहना चाहना वा कि तेनों जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी,
तू नठ नठ जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान। शेर दी जित पैड़ा शोर अता तारा इंशाअल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेरों, अब आपके सामने दुख्तरे पाकिस्तान, पंजाब की बेटी, मेरे कायद की बेटी, मेरी मुराद मरियम नवाज शरीफ। मियां दा प्यारा ताज जेड़ा ओ अता तारड़िए, मुश्किल वेले जेड़ा न नसिया अज लोकां दे दिल वसिया। खिदमत जिदा नारा ओ अता सोना, वैरी डर देने सुन के जीना जिसदा, होनी शेर दी जित पैड़ा शोर अता तार इंशाअल्लाह। अता तार इंशाअल्लाह, अता तार इंशाअल्लाह, अता तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 127, मेरे भाइयों बहनों, ये खड़ी है मेरी कितनी सारी बहनें बेटियां माशाल्लाह, मैं देख रही हूं आपको। और ये मेरे नौजवान भी खड़े यूथ विंग के, ग्रीन हुडीज, ग्रीन कैप्स, बड़े खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। और छतों पर ये एक जलसा नीचे हो रहा है, एक जलसा छतों पे हो रहा है। NA 127 में आपको ये कहना चाहती हूं कि अभी अभी मैं एयरपोर्ट से सीधी शहबाज शरीफ साहब के घर गई इस जलसे में आने के लिए। अभी हम हारूनाबाद से, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हारूनाबाद में जलसा करके आई हूं। हारूनाबाद बहुत दूर है, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पर मेरा भाई अता तारड़ खड़ा है, कहीं मेरा जलसा मिस ना हो जाए। यहां पर अगर किसी की ख्वाहिश है, किसी की खाम ख्याली है कि वो पैसे देकर वोट खरीद लेगा, तो वो याद रखे कि पैसे पहले भी देने की कोशिश की थी, लेकिन इस हल्के ने पैसों के मुकाबले में नवाज शरीफ की एक वफादार शाइस्ता परवेज को मुंतखब किया था। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस घर में। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है, कहते हैं मनाजरा कर लो। चलो आओ करते हैं मनाजरा, करना है तो कर लो। मनाजरा तो फिर इस बात पे होता है ना, इस बात पे होता है, और मवाजना भी इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। अगर वो ये कहें कि मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो, तो बात तो तब बनती है अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मुवाजना तो तब बनता है। मनाजरा तो तब बनता है वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे दानिश स्कूल से अच्छे दानिश स्कूल मैंने सिंध में बनाए हैं। अल्लाह करे कि सिंध भी मेरा सूबा है, मेरे मुल्क का हिस्सा है। अल्लाह ताला करे कि वो दिन भी आए कि जब सिंध को तरक्की मिले, सिंध के गरीब अवाम बेचारे गुर्बत से और पसमानदगी से निकले। मेरी दुआ है और हाथ उठा के दिल से ये दुआ है। वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो।
NA 127 आप जब नलका खोलते हो तो पानी आता है ना। अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी टैंकर से आता है और उनके मेलों में भी टैंकर से पानी जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की और पंजाब में की तरक्की जहां हमें मैंडेट मिला है, हम वो तरक्की सिंध लेकर जाएंगे, कराची लेकर जाएंगे। हाथ उठा के बताना, क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो ये मुल्क। और ये जो मेरा भाई खड़ा है मेरे साथ, अता तारड़, ये वो कारकुन है नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का वो शेर है। जब सब दुबक के घरों में बैठ गए थे, ये अकेला मर्दाना वार लड़ता था जमात के लिए। और जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, हमजा शहबाज भी जेल में था, तो वहां पर कुछ बाई इलेक्शंस की जिम्मेदारी हम पर आ गई। मैं उस वक्त जेल से बाहर थी, तो ये अता ना होता तो हमारे लिए शायद वो धांधली को हराना इतना आसान ना होता। और आपको ये पता हो कि अता ने वो धांधली करने वालों को पीछे से पकड़ा, तो ये बहादुर भी है और मेहनती भी है, वफादार भी है। और जितनी मेहनत से अब ये कैंपेन चला रहा है, मैं इसकी वीडियोस देखती हूं हर दिन, ये मेरा ख्याल है पता नहीं घर जाता है कि नहीं जाता, आपके दरमियान मौजूद रहता है। तो जिसने इतनी मेहनत के साथ अपनी जमात की खिदमत की हो, अपने मुल्क की खिदमत की हो, तो जब उसको NA 127 से फतह मिलेगी, सोचो वो आपकी कितनी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। और जिसने अपनी जमात के साथ इतनी वफा की है, सोचो वो आपके साथ कितनी वफा करेगा इंशाअल्लाह ताला। साहब नाली असा ते वफा करनी, वोटां दी शहर ते छा करनी। और आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि पिछले 5 साल में ऐसा लगता था लाहौर लावारिस हो गया है। वो लाहौर जिसको शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से सजाया था, क्या शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद पिछले 5 साल जब लाहौर में घुस बैठिए आ गए थे और ऐसा लगता था लाहौर की नवाज शरीफ से मोहब्बत और नवाज शरीफ से लाहौर की मोहब्बत का चुन चुन के गिन गिन के अवाम के, लाहौर के अवाम से बदला लिया। मैं NA 127 से पूछना चाहती हूं, क्या शहबाज शरीफ के जाने के बाद एक मंसूबा भी लाहौर ने और देखा? तरक्की का पहिया जहां शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, आज भी वहीं रुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में हम कभी सुबह सुबह कहीं जाते थे, शहबाज शरीफ साहब 5 बजे उठ के कभी मेट्रो के मंसूबे पे खड़े होते थे, कभी ऑरेंज लाइन पे खड़े होते थे। ये लोग, ये जो घुस बैठी आ गए थे, ये 12 बजे भी सो के नहीं उठते थे। और सुबह सुबह क्या मंजर होता था लाहौर का, गाड़ियां आके लाहौर की सड़कें धोती थी, ऐसे जैसे लोग अपने घरों को धोते हैं, संवारते हैं, साफ करते हैं, ऐसे शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों को साफ कराते थे। और 5 साल में लाहौर में आज कोई कूड़ा भी उठाने वाला नहीं रहा। लाहौर की सड़कों पे जाओ तो देख के शर्म आ जाती है, कूड़े के ढेर लगे हैं। आपकी गलियां जो बनवा गई थी नून लीग, वो गलियां आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। किसी की कोई नई गली नहीं बनी, नई सड़क नहीं बनी, नया अंडरपास नहीं बना। और शहबाज शरीफ साहब के इतनी मेहनत जब करते थे तो कई दफा मजाक होता था कि दांतों के दरमियान में भी अगर कोई जगह है तो शहबाज शरीफ उसमें भी पुल बना देगा।
तो मुझे पता है अगर लाहौर आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, ये शेर आज भी लाहौर नवाज शरीफ के साथ डट के खड़े, तो उसकी वजह है कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने दिन रात आपकी खिदमत की है। और जब खिदमत की हो ना NA 127, जब खिदमत की हो तो पैसे दे के वोट नहीं खरीदने पड़ते। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। NA 127 लाहौर में आकर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि लाहौर में जलसा करें तो कहां करें। क्योंकि जलसे में तनकीद करनी होती है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करनी है, नवाज शरीफ पे तनकीद करनी है, शहबाज शरीफ पे तनकीद करनी है, लेकिन जलसा करने के लिए जगह नहीं मिलती लाहौर में। क्योंकि आगे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, पीछे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, दाएं भी मुस्लिम लीग नून का मंसूबा होता है, बाएं भी मुस्लिम लीग नून का मंसूबा होता है, और सर के ऊपर से भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गुजरते हैं। मैं उस दिन NA 119 जहां से मैं इलेक्शन में खड़ी हूं, वहां मेरा पहला विजिट था, और मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान, ये अली परवेज बैठा है यहां पर, मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान 4 बार ऑरेंज ट्रेन मेरे सर के ऊपर से गुजरी। तो मैंने कहा भाइयों और बहनों, मुझे इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने दिल से खिदमत की हो, अवाम के दुख को अपना दुख समझाओ, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझियो, तो जितनी भी साजिशें कर लो, जो भी कर लो, अवाम लौट के फिर नवाज शरीफ के पास वापस आती है। आज जब मैं हारूनाबाद के जलसे में खड़ी थी तो 2 लड़कों ने एक बैनर उठाया हुआ था, उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं एक माजूर इंसान हूं और नवाज शरीफ से मेरी दरखास्त है कि मुझे कोई नौकरी दे दें। तो मैं दिल में सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान में कोई एक लीडर है जिससे लोगों को पता है कि वो आएगा तो हमारी रोटी सस्ती होगी, वो आएगा तो हमारा आटा सस्ता होगा, वो आएगा तो हमारी चीनी सस्ती होगी, वो आएगा तो गोश्त सस्ता होगा, दालें सस्ती होंगी, वो आएगा तो बिजली के बिल कम होंगे, वो आएगा तो लोड शेडिंग खत्म करेगा, वो आएगा तो गैस आएगी, गैस के बिजली और गैस के बिल कम आएंगे, और वो आएगा तो गरीब का बुझता हुआ चूल्हा जल जाएगा। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले भी देखते होंगे कि हमारी साजिश को लोगों ने उठा के तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया। जिस नवाज शरीफ को वो कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई, वो खत्म हो गया। आज वो देखते होंगे, दुबक कर घर में बैठकर टीवी स्क्रीन्स पे देखते होंगे कि आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का और शेर का नाम गूंज रहा है, माशाल्लाह। तो एक साजिशें ज्यादा देर नहीं चलती, आसमान का निजाम चलता है एक दिन। जो कहता था नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, आज अभी 10 साल उसको सजा हुई है। और वो सजा कोई बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नहीं हुई, वो सजा एक संगीन जुर्म पर हुई है। और अगर वो ये समझता है कि सियासत की आड़ में वो बच के निकल जाएगा, तो अगर आपने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है तो ये अवाम आपका कब्र तक पीछा करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये अता तारड़ और शहबाज खोखर, असद खोखर, इमरान जावेद, उमर सुहेल भट्ट,
शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और आप सब, हम सब 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। लगाया था, जग को खामोश कराया था, तकबीर का नारा लगाया था। अपने मुल्क को सजाने, संवारने, खिदमत करने वाले लोग हैं, अपने मुल्क पर हमला करने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं आपसे ये कहकर जाऊंगी कि वोट की पर्ची सिर्फ एक वोट की पर्ची नहीं होती। वोट की पर्ची आपकी तकदीर का फैसला होता है, इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना, इसने आगे आपकी आने वाली नस्लों का फैसला करना है। तो कोई भी हाथ उठा के पहले NA 127 मेरे साथ वादा करे कि हर कोई आज यहां पर नवाज शरीफ बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा और अता तारड़कट की टीम मेंबर बनकर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा। बेशक आपका मुकाबला किसी से हो या ना हो, कोई घर में ना बैठे, अपने घरों से निकलना, अपनी फैमिलीज को लेकर निकलना, अपने मोहल्ले वालों को लेकर निकलना और किस पे मोहर लगानी है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और हम सबको आपकी खिदमत करने की, आपकी जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त चढ़ाया, दिल में एक नाम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेरों, अब वो शख्स आने लगा है, वफा का नाम, शहबाज पाकिस्तान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। एक बारी पे और दूसरी बारी पे और तीसरी बारी पे और चौथी बारी पे। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हमारा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गो, मेज चुक दो यार, मेजन
मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, आपको नवाज शरीफ और मेरा सलाम पहुंचे। आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, पाकिस्तान का होगा, तरक्की का होगा, खुशहाली का होगा, नवाज शरीफ का होगा। मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूं। अभी मरीम नवाज शरीफ ने बड़ी शानदार और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर की है। मैं आपको ये कहने आया हूं कि ये लड़का जिसका नाम अताउल्लाह तारड़ है, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बहुत दलेर, बहुत लॉयल और मर मिटने वाला नवाज शरीफ का साथी है, मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। इसको हमने इस हलके में बड़ा सोच समझ के यहां भिजवाया है और ये वो नौजवान है जिसने बुरे वक्त में नवाज शरीफ का, मेरा, पार्टी के कारकुनों का जो जेलों में थे, दिन रात उनकी खिदमत की, अदालतों में, जेलों में दिन रात धक्के खाता रहा वकीलों के साथ, मगर हिम्मत नहीं हारी। मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि इसके मुकाबले में जो एक मेहरबान यहां पर आया है, उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कराची में टैंकर पानी लेकर जाता है। और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलेगा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का, तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो। आपको मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, मैं आपको चंद बातें यहां पर गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून का शेर, नवाज शरीफ का शेर, ये जिस तरह दिन रात पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, पार्टी के लिए खिदमत की है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को जब आप शेर पर मोहर लगाकर इस शेर को कामयाब करवाएंगे और दूसरे जो पीपी में हमारे उम्मीदवार हैं उनको कामयाब कराएंगे। एक बीबी वडेरा का बेटा है, एक मलिक शबाज खोकर है, एक मलिक असद खोकर है और सुहेल भट्ट है। इसको आप बुरा ना मनाइए, ये पायस नहीं खाता है मगर खादिम है आपका। जी, बीबी वडेरे का बेटा इमरान जावेद, आपने सुन लो मेरी बात, आपने अगर आपको
ये यकीन है कि इंशाअल्लाह इस हलके की तकदीर बदलेगी। तो फिर आपने 8 तारीख को इस शेर को वोट देना है और कामयाब कराना है। मेरा आपसे वादा है कि इस हलके की तकदीर बदल दूंगा। उसको करने ना करनी वोटां दी वोट देके अता इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आपके गली मोहल्ले, आपकी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, अद्वियात, ये इंशाअल्लाह आपके घर घर जाएगा, कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वादा करो कि आप इसको वोट दोगे, 8 तारीख को कामयाब कराओगे। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, खुदा हाफिज। मैं बिलावल दा तीर भरे सा इलेक्शन होवन दे ता तारड़ में तेनू वोट पैसा इलेक्शन होवन दे ता तारड़ में तेनू वोट पैसा इलेक्शन होवन दे इलेक्शन होवन दे।